न जाने मुन्ना किस हालत में होगा। सब हमें अपने बेटे से मुन्ना कहाँ है बेटा तू? बताइए ना, वो कहाँ है? रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। रोने से क्या फायदा? अरे यार, तू भी रो रहा है। मुन्ना, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। ऐसा क्या हो गया है जो इतना रो रहे हो? मुझे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना, लॉयर से सारी बातें हो गई है। सोमवार की सुबह बेल की एप्लीकेशन देंगे। साथ ही 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसे बोलने की क्या जरूरत थी? मुन्ना, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। मुन्ना हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, किसी भी तरह हम तुझे बाहर निकाल हाँ मुन्ना, लेंगे। तुम चिंता मत करो मुन्ना, हम तुम्हें जरूर बाहर निकाल लेंगे। मुन्ना, मुन्ना, मैंने पिताजी से छुपा के गुल्लक में 16 रुपए रखे, वो मैं वकील को दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। भैया 1 महीने में आपके पैसे मिल जाएंगे। ये सब हमारे पास नहीं चलेगा, शाम तक पैसे आ जाने चाहिए। भाई 1 हफ्ते की मोहलत दे देते तो ज्यादा बकवास मत करो, शाम तक पैसे आ जाने चाहिए। पैसा नहीं दिया ना तो तेरी पतीसी तोड़ दूंगा मैं। हेलो, कौन है? तेरा बाप। काम हुआ कि नहीं? सलाम वालेकुम भाई। अबे उसको छोड़ा है कि नहीं? किधर रहते हैं भाई? अबे बेंगलोर जेल में है। हो गया भाई। मुन्ना, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। बेटा, आप कौन है? बेटा, मैं कौन हूँ तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें देखे कितने साल हो गए, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखूंगा ये नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। इन सब का कारण मैं ही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तुझे जेल से बाहर निकाल दूंगा। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको नहीं पहचानता। तू परेशान मत हो, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। तू हिम्मत से रह, हिम्मत से रह। सुनिए बेटे, हिम्मत मत हारना। अजहर बेल के लिए 5 लाख मांगता है। 5 लाख क्या, 50 लाख भी चलेगा। बस उस साले को बेल पर ले जाओ। मुन्ना, तुम्हें बेल मिल गई, यहाँ साइन कर दो। मेरे बच्चे को जिसने भी पाला है, उस माँ और बाप को इस बादशाह का सलाम। मेरे बच्चे, तुझे दोबारा देख पाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि बड़े मियाँ के आदमियों ने तुम्हें मार डाला है। तुम डरो मत, हमारे सभी साथी आ गए हैं। तुम डरना मत, खुदा मेहरबान है, खुदा मेहरबान है। विश्वनाथ, बादशाह, विश्वनाथ, विश्वनाथ, मेरे भाई, बादशाह, विश्वनाथ, मेरे भाई, मेरे भाई, विश्वनाथ भाई। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? कैसे हो यार? ठीक है। बादशाह, कैसे हो तो? मैं अच्छा हूँ, बताओ तुम कैसे हो? 23 साल बीत गए तुम्हें देखे। खैर छोड़ो, अपने शंकर का बेटा। शंकर का बेटा? ये देख, ये देख, मेरे शंकर का बेटा। बेटा, बादशाह। हाँ, बोलो विश्वनाथ। शंकर, हमारे शंकर का बेटा। बेटा, बेटा, तुम्हें खो के न जाने हम कहाँ कहाँ भटके हैं। हम सब तुम्हारे लिए ही जिंदा है। तुम गरीब आदमी नहीं हो,
करोड़पति हो। हाँ, तुम्हारे पिता की सारी जायदाद की मैं रखवाली कर रहा हूँ, मैं रखवाली कर रहा हूँ। इतने साल तक तुमने जो दुख सहे उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुन्ना, चलो घर चलते हैं। इस शहर में तुम्हारा अपना घर है। हाँ, हाँ, भाषा, हमारे शंकर के बेटे को घर ले चलते हैं। हाँ, हाँ, बेटा शंकर, चलो, चलो। शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया। सलीम, अंसारी बाटली वाला, ये दोनों बड़े मियाँ गैंग के साथी हैं। वेरी डेंजरस क्रिमिनल्स। इनके ऊपर थाईलैंड में भी केस है सर। इन दोनों का मुंबई में क्या काम है, क्यों आ रहे हैं? आई सस्पेक्ट ए मेजर कॉन्स्पिरेसी। 24 घंटे के अंदर इनके बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए। ओके सर। आओ, देखो, ये तुम्हारा घर है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से घर है तुम्हारे। सब कुछ तेरा ही है बेटे, सब तुम्हारा है। नमस्ते साहब, आप कैसे हैं? धनराज कहाँ है? धनराज साहब? धनराज मेरा बेटा। मेरी एक बेटी भी है। हाँ। चित्रा, चित्रा। पिताजी। पिताजी, आप कब आए? अभी आया। ए, तू यहाँ तक आ गया? थोड़े से पिताजी, क्या कर रहे हो? इसी ने चित्रा को मारने की कोशिश की थी। जानते हो ये कौन है? पिताजी, पिताजी। ये मेरे शंकर का बेटा है। ये घर बार इसी का है। ये ऐशो आराम की जिंदगी इसी की है। मैं सिर्फ इसकी रखवाली कर रहा हूँ। कुछ बताए तुम्हें? मांगो वापिस से। विश्वनाथ, इन सब का कारण तुम और वो जगह। जानते हो जगह किसकी है? इसके पिता की है। उनके पैसों से ही मैंने वो जगह खरीदी थी। मेरे पिता कौन है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हारे बारे में उन्हें पता चल गया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आओ मेरे साथ, हम दूसरे शहर चलते हैं। हाँ मुन्ना, विश्वनाथ भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे। अगर तुम यहाँ रहे तो वो तुम्हें मार डालेगा। कौन? बड़े मियाँ। बड़े मियाँ? वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? वो सब बताने का ये वक्त नहीं है। चलो चलते हैं। देखिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो जगह मेरी ही है ना? सिर्फ वही नहीं मुन्ना, सारी जगह तुम्हारी है। उसके पेपर्स दीजिए, बस। पेपर्स ही ना? पेपर्स लेके आओ। ये लो। देखिए, मेरे पिता और आपके बीच कैसे संबंध थे ये मैं नहीं जानता। आपने मुझ पे जो प्यार और विश्वास किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बस यही गुजारिश है, मुझे ये घर जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। कार और बंगला दिखाकर मुझे उस बस्ती वालों से दूर मत कीजिए। मुझे माफ करना। बेटा मुन्ना, मेरी बात सुनो, जिद मत करो। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। उन बस्ती वालों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उनका प्यार जब तक मेरे साथ है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलता हूँ। मुन्ना, क्या इन पेपर्स के अलावा इस घर में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें अपना लगता हो? देखिए, हम सबको ये जगह खाली करने की कोई जरूरत नहीं। ये जगह मेरी है। हाँ? और ये पेपर्स इस बात का सबूत है। हम लोग यही रहेंगे। इधर आ, ले इसको ले जाकर घर पे रख दे। जा। जा ना। मुन्ना, तूने सच में इस बस्ती की लाज रख ली। तू सच में बहुत लाला है। मिस्टर मुन्ना, अब तक अमन और चैन का ये शहर 48 घंटों में बहुत ही बेचैन हो गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बाहर देश के सुपारी किलर्स, नटोरियस क्रिमिनल्स यहाँ तक आ पहुँचे हैं। वो लोग यहाँ आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तक वो तुम्हें मार नहीं देते ये दंगा फसाद बंद नहीं होगा। बताइए, क्या गलती है मेरी?
मेरे और उनके बीच में ऐसा क्या है? वही तो डिपार्टमेंट को अभी तक पता नहीं चला। इन सब में अंडरवर्ल्ड डॉन बड़े मियाँ का हाथ है, ये पता चला। 18 देशों में उसके ऊपर केस चल रहा है। ऐसा गुंडा हमारे देश में यहाँ है तो बहुत बुरी बात है। कितने मासूम मारे जाएंगे। सो बेहतर यही होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, इसी में सबकी भलाई है। सर, आई एम सॉरी मुन्ना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तुम थोड़े दिन दूर रहो तो बेहतर है। हालात जब सुधर जाएं तो हम तुम्हें बुलवा भेजेंगे। इस बस्ती की भलाई के लिए मेरा राजू हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया, और आप लोगों ने मुन्ना को भी। ठीक है सर, इन अपनों के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। गुड। मिस्टर देवराज सर, इस तरफ से ले जाओगे तो भीड़ कंट्रोल नहीं होगी, उस तरफ से ले जाओ। यस सर। बादशाह, मेरी बात हमारे लोगों को बुलाओ। जाओ। ठीक है। दोनों गाड़ियों की टंकी फुल कर दो। ठीक है सर। हेलो, हाय डार्लिंग, हाय बेटा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ गए? केक कट कर लिया है क्या? जब तक मैं नहीं आऊंगा केक नहीं काटोगी? देखो बेटा, इस तरह जिद नहीं करते, मैं जल्दी से लौट आऊंगा, तेरे लिए तोहफा लाऊंगा। ओके बाय बेटा, बाय। ठीक है, ओके। देखा मुन्ना, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। जब तक मैं न पहुंचूंगा केक नहीं काटने की जिद पकड़े बैठी है। अब मैं क्या करूं? पुलिस की नौकरी कुछ ऐसी है, आज यहाँ हूँ, न जाने कल कहाँ रहूंगा। सबका मालिक वो ऊपर वाला ही है।